नमस्कार। आज हम एक कहानी पे बात करेंगे। गणेश और दो बहनें। काफी सुनी होगी, पर इसमें गहरे मतलब छुपे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये कहानी है एक ब्राह्मण की और उसकी दो बेटियों की। सुशीला और चर्चिला। जी। और दोनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। लेकिन दोनों बहनों में एक बड़ा फर्क था, है ना? हाँ, बहुत बड़ा। सुशीला जो थी वो गणेश जी को बहुत मानती थी, मतलब पक्की भक्त थी। और चर्चिला? चर्चिला वो इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी। अच्छा। और कहानी में एक मोड़ आता है सुशीला की बेटी को लेके। हाँ, सुशीला की एक बेटी थी और वो अक्सर मतलब काफी बीमार रहती थी। तो यहीं से वो नोक-झोंक शुरू होती है शायद। बिल्कुल। चर्चिला ना अपनी बहन सुशीला को ताने मारती थी। किस तरह के ताने? अरे वही कि देखो तुम इतनी पूजा करती हो गणेश जी की, पर क्या मिला? हम्म। तुम्हारी बेटी तो बीमारी रहती है, घर में भी कोई सुख शांति नहीं दिखती। ये तो काफी चुभने वाली बात है। सुशीला को कैसा लगता होगा? बुरा तो लगता ही था, जाहिर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसकी भक्ति कम नहीं हुई। उल्टा बढ़ गई। हाँ, कहानी कहती है कि उसकी आस्था और मजबूत हो गई। पर चर्चिला के मन में कहीं ना कहीं वो जलन वाली बात थी। बहन से जलन? किस बात की? सुशीला तो खुद परेशान थी। शायद उसकी शांति से या उसकी भक्ति से ही, पता नहीं, पर ईर्ष्या तो थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और फिर सुशीला के लिए अच्छे दिन आते हैं, कह सकते हैं। कैसे? उसके घर एक बेटे का जन्म होता है और जो बेटी बीमार रहती थी ना, हाँ। वो भी ठीक हो जाती है। उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। और एक और बात, कहानी में आता है कि बेटे के मुंह से रोज एक रत्न निकलता था। क्या? रोज एक रत्न? हाँ, इससे उनके घर में काफी खुशहाली आ गई, समृद्धि आ गई। ये तो बिल्कुल जैसे भगवान का सीधा आशीर्वाद, आस्था का फल मिल गया। हाँ, कहानी तो यही दिखाती है, सुशीला की भक्ति का इनाम। लेकिन ये समृद्धि चर्चिला की ईर्ष्या को और भड़का देती है। ओह, मतलब अच्छा होने पर भी बुरा असर हुआ। बिल्कुल। चर्चिला की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने उसने एक बहुत भयानक कदम उठाया। क्या किया उसने? एक दिन मौका देखकर उसने सुशीला के बेटे को कुएं में फेंक दिया। क्या? अपने भांजे को? हाँ, सिर्फ जलन की वजह से। हाँ, ये दिखाता है कि ईर्ष्या इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो जाती है। हे भगवान, सुशीला पर क्या बीती होगी। सोचकर भी डर लगता है। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, हर जगह मिला नहीं होगा। नहीं मिला, तो वो बिल्कुल टूट गई। वो रोते बिलखते गणेश जी के पास गई, उनकी शरण ली। फिर भगवान ने सुनी। कहानी के अनुसार, हाँ, भगवान गणेश ने बच्चे को कुएं से निकाला, उसे जिंदा कर दिया। सच में? और सुशीला को दर्शन भी दिए। ये उसकी अटूट आस्था का ही परिणाम था शायद। ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चर्चिला का क्या हुआ? हाँ, उसका क्या? जब चर्चिला ने उस बच्चे को घर में खेलते हुए देखा, सही सलामत, तो उसे गहरा सदमा लगा और साथ ही बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत शिद्दत से वो फौरन सुशीला के पास गई। और सबके सामने माना कि हाँ, उसी ने बच्चे को कुएं में फेंका था। ओह, हिम्मत की बात है ये भी। और वो सुशीला के पैरों पर गिर पड़ी, माफी मांगी, गिड़गिड़ाई। हाँ, ये पछतावा असली था लगता है। बिल्कुल, क्योंकि कहानी कहती है कि उस दिन के बाद चर्चिला पूरी तरह बदल गई। कैसे? वो भी भगवान गणेश की पूजा करने लगी, नियमित रूप से। अच्छा। तो उसका जीवन भी संवर गया। हाँ, तो ये कहानी मतलब कई बातें सिखाती है। क्या लगता है आपको, सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, एक तो साफ है कि आस्था मतलब सच्चा विश्वास मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, जैसे सुशीला के लिए बना। सही कहा। उम्मीद देता है। और दूसरी तरफ चर्चिला का किस्सा दिखाता है कि ईर्ष्या कितनी कितनी खतरनाक चीज है। हाँ, वो इंसान को अंधा कर देती है, रिश्ते नाते सब भूल जाता है इंसान। लेकिन कहानी ये भी बताती है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान को सच में पछतावा हो, वो अपनी गलती मान ले, तो माफी मिल सकती है, बदलाव मुमकिन है। चर्चिला की तरह। बिल्कुल, सच्चे पछताव से सब बदल सकता है। तो ये लोक कथा हमें अपने अंदर देखने को कहती है, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म। हाँ, कि उनका असर सिर्फ हम पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। और अंत में शायद ये सवाल छोड़ जाती है कि जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो किस्मत है या कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर की अच्छाई बुराई, हमारी आस्था, हमारी जलन, इनका भी हाथ होता है। ये सोचने वाली बात है। हमारे चुनाव, हमारी भावनाएं कैसे हमारे रास्ते बनाते हैं।